सद्गुरु मिलवे शर्वाधा मंगल मंगल कर विनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा की न जान जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुते कछु न वसा मुते कछु न वसा। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में कोटि शह नमन। स्वामी संतानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि शह नमन। मुदमंगल संत समाज के श्री चरणों में कोटि शह नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं बहनों, आप लोगों को विदित ही है कि 1 अक्टूबर से ध्यानाभ्यास शुरू हुआ है और आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन की सत्संग है। मैं इस गांव का नाम भी नहीं जानता था। इस क्षेत्र के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज पत्रिका में ध्यानाभ्यास के बारे में निकालते थे कुप्पा घाट से। जब पत्रिका मैंने पढ़ा कि 1 साल में 2 महीना ध्यानाभ्यास वहाँ होता है और उसमें लिखा था निःशुल्क, बिना पैसा का, तो मैंने जिज्ञासा किया मन में, कहाँ पर है, एड्रेस तो दिया हुआ था। 2011 के बाद मैंने कहा था। जब मैं वहाँ से चला, अनभिज्ञ आदमी थे, पूरी कोई जानकारी नहीं थी। जब रोह मैंने आया तो टेम्पू वाले को मैंने पूछा कि मुझे धानामा आश्रम जाना है। टेम्पू चालक क्या कहते हैं, बाबा का नाम नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि जंगलिया बाबा के यहाँ जाएंगे, है ना। टेम्पू को जो चालक था ना, वो बोला कि जंगलिया बाबा के यहाँ जाएंगे, है ना। मैंने फिर रोह में गाड़ी पर बैठे, कोसी तक ही वह गाड़ी चलती थी, फिर पुनः उधर गाड़ी चलने की कोई सुविधा नहीं थी। ये अक्टूबर महीना का बात है, शुरू अक्टूबर मैंने आया। रास्ते भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। शादीपुर भी नाम सुने थे, लेकिन याद नहीं रहता था नया रहने के कारण। बलियारे भी बोले थे, लेकिन रुखी तक मैंने पैदल आया, फिर वहाँ से
फिर एक आदमी ने बताया कि रीढ़ को आप पकड़ के चले जाइए, धान का खेती का जो है मेड़ होता है ना, मैंने उसे पकड़ कर आया। रास्ते में एक दो बार गिर भी गए, सारे बैग तेग भी लेटा गए, कभी मेड़ पर चले नहीं थे। जब मैंने यहाँ आया उस समय की स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति थी आश्रम की, कहा नहीं जा सकता है। ये जो अभी महल देख रहे हैं ना, इसके ऊपर टीन का छाया था और उसी पर हम लोग उस समय में कम से कम 15 साधक थे और उस समय सब साधकों के लिए चौकी की व्यवस्था की जाती थी। क्यों? नीचे में बहुत सारे कीड़े निकलते थे, विषैले सब कीड़े निकलते, इसीलिए उस समय नीचे में भी छावन नहीं दिया जाता। जब मैंने 1 महीना रहकर यहाँ जब साधन किया, यहाँ तो स्वयं स्वावलंबी बनना पड़ता है। आश्रम की सेवा कीजिए और ध्यान कीजिए, कहीं जो उन्नति नहीं होगी सो यहाँ आश्रम में होगा, ये बात तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए। अपना सेवा कीजिए, अपना काम कीजिए। आश्रम में एक खासियत, मैंने जब 1 महीना साधन किया, जब मुझे कुछ मिला तो मैंने 11 ईस्वी से लेकर अभी तक आ ही रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो दूर से आकर लाभ लेते, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे गांव हैं, कम लाभ लेते, कम लाभ लेकर जाते हैं, है ना। ऐसा है कि आपके हाथ में हीरा है, लेकिन आप उसको पहचान ही नहीं रहे हैं, है ना, कि इसको कैसे रखेंगे, है ना। कीमती चीज को रखने के लिए आपको भी कीमती बनना पड़ेगा। और इतने नहीं, यहाँ जो संसार का दुख है, सारे दुख का निवारण यही होगा। संसार के सारे दुख का निवारण छुटकारा यही मिलेगा, जो 1 महीना अप्रैल, 1 महीना अक्टूबर में जो साधन शिविर होता है। और जो आपके जन्म जन्मांतर से जो आपके अंदर में पाप बैठा हुआ है, वह भी पाप यहीं पर नाश होगा। बाहर में बुरा विचार बनेगा, तरह तरह के विचार बनेगा, आप आश्रम के परिसर में जैसे घुसेंगे आपका विचार बदलना शुरू होगा। जैसे आप आश्रम के परिसर में घुसेंगे आपका विचार बदलते बदलते बदल जाएगा। इसलिए इसको एक तीर्थ भी कहा जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आसपास में बहुत सारे गांव हैं, वहाँ के लोग चाहें कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, यह युक्ति यहाँ मिलता है। और आसपास के लोग को अधिक लाभ लेना चाहिए। कहावत भी है कि दिए के तले अंधेरे होते हैं, है ना। और बहुत मेहनत से धरती को सींचा गया है। मैंने जब यह बात सुनते हैं, सिपाही बाबा जब बोलते हैं पूरे जंगल था, कितना मेहनत करके इस को उगाया है, किसके लिए? बाबा अपने लिए उगा गए हैं कि आप लोगों को भी उगना पड़ेगा, यहाँ आप भी उग जाइए। जिस तरह से मेहनत करके बाबा ने इस जमीन को समतल कर दिया, उसी तरह से आप अपने मन को भी निछावर करके और समतल कर दीजिए, परमात्मा में मिल जाए, है ना। साधु किसी का अपकार नहीं करते हैं, है ना। साधु जो होते हैं ना, वो सदा दूसरे की सेवा में ही लगे रहते हैं। परमार्थ कारणे साधुन धरा शरीर। साधु जो शरीर धारण करता है ना, परमार्थ के लिए करता है। अब वृक्ष कबहू फल ना भके, नदी न सिंचे नीर, है ना। साधु जो होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, आपके लिए बनते हैं, उपकार करते हैं।
लेकिन आजकल तो उल्टा धारा बह गया है ना। साधु के ऊपर बहुत क्लेम लगाते रहते हैं आदमी, झूठ मूठ के आकर तंग करते रहते हैं। अनजान है, उसको जानकारी नहीं। इसीलिए हम सबों को बहुत पवित्र जगह है, ऐसे तो दिखाई नहीं देता है। जब सोना को अग्नि में तपाया जाता है तब सोना में चमक होती है। जब अपने आप को साधन द्वारा शरीर को चमकाएंगे, अंदर में जब आप जाएंगे, तब आपका जो चमक हो, जो परमात्मा का रास्ता मिलेगा, वही रास्ता के लिए हम लोग आज शिविर की अंतिम दिन और अंतिम समय में हम लोग उपस्थित हैं। ध्यानाभ्यास तो आश्रम में नहीं समाप्त होता, ये तो मानस 1 महीना का ध्यान था तो समाप्त हो गया, लेकिन ध्यान समाप्त नहीं हुआ, शिविर समाप्त हुआ। हम लोगों को यहाँ से जो कुछ देखने सुनने के लिए अंदर में मिला है, वह अभ्यास करते हुए घर में भी अपना साधन भजन करते रहना है, और ये लोक परलोक दोनों बनेगा। क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप यहाँ पर हैं, गेट के बाहर जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे कहना मुश्किल है। तो सहजो भाई ने कहा, इस शरीर तो पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो। कहा जिस तरह से बारिश होती है और बुलबुला बनते हैं फिर फूटते हैं, उसी तरह से शरीर का, इस क्षणभंगुर शरीर पर क्या गर्व करना है? क्यों गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाही, पल छीन की लगे नवारी। कौन पकड़ लेगा? अभी ना आप गर्व से मानते हैं कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास ये हैं, ये कर देंगे। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, हे मानव संसार के, तुम क्यों गर्व करते हो? अपने मन से तुम गर्व करते हो, किसी के कहे अनुसार तुम गर्व नहीं करते हो। तो कहते हैं, क्यों गर्व करे मन माही, अपने मन से तुम गर्व करते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, क्यों गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाही, पल छीन की लगे नवार। आपको काले पकड़ लेगा, जो कि आपको बेल कराने वाले संसार के लोग नहीं होंगे, है ना। इसीलिए इस शरीर पर कोई गर्व नहीं करना है। और हम और आप सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा में एक दिन मिल जाएंगे, तभी शांति की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे नहीं तो मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। अब मैं बाबा से भी सुनना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।